देखिए कितनी आसानी से नरेश मीणा प्रकरण सुलट गया। एसआई परीक्षा का दबाव भी कोर्ट में चला गया और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आंदोलन करने का सपना देखते देखते जगमोहन मीणा के प्रचार में लग गए। सचिन पायलट के मुंह पर ताला लग गया। फिर आए हैं बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। ये चुनाव में नहीं थे तो बीजेपी वालों की थोड़ी ठीक स्थिति हो गई थी। वापस आए हैं और कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो नचनिया है, चुनाव बाद रहेंगे कि जाएंगे बताइए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल प्रभारी करता है। यकीन मानिए अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो 2028 में ये कांग्रेस के जो सूरमा हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, हरीश चौधरी, न जाने बहुत सारे सूरमा हैं, इन सूरमाओं की आंख के नीचे से भजनलाल शर्मा सूरमा चुरा ले जाएंगे। मैं जब से राजस्थान की राजनीति देख रहा हूं, भजनलाल शर्मा बेहतर राजनेता हैं। आपको सामने से लग रहे होंगे कि सीधे साधे हैं, मगर देखिए किस तरीके से इन्होंने इस थप्पड़ कांड को हैंडल किया है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, मगर जैसे ही पता चला कि इस मसले पर लोग भावनात्मक रूप से उबाल खा रहे हैं या उबाल ले रहे हैं या फिर लिवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, अधिकारियों को सक्रिय किया और आज राजस्थान में शांति है। समरावता के लोगों ने कहा कि हमारे गांव या आसपास के किसी भी गांव में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है और हमने तय किया है कि हम आज के बाद किसी भी नेता को अपने यहां सियासत नहीं करने देंगे। मान गए कि नहीं मान गए भजनलाल शर्मा को? हमने देखा है अशोक गहलोत के समय, हमने देखा है वसुंधरा राजे के समय कैसे परिस्थितियां बाहर हो जाती हैं बूते से और फिर प्रशासन के हवाले हो जाता है। मगर भजनलाल शर्मा सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं इस मसले पर। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर भी जिस तरह से सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, अब रद्द कराने वाले दुखी हैं, रद्द नहीं कराने वाले कंफ्यूजन में हैं और कभी कभी खुश हैं। मगर सरकार किस तरह से इस पूरे मसले को देख रही है, हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। और कैसे फंसा दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से लेकर सचिन पायलट को, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। देखिए नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद समरावता के लोग जयपुर आए। 3 मंत्री बैठे, जवाहर सिंह बेढ़म, कन्हैयालाल चौधरी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। गांव वालों ने जनता के सामने कहा कि हमारी मांग है कि समरावता को उनियारा में कर दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लगे हाथ 20 गांवों को उनियारा में शामिल करा दिया। उसके बाद तय किया गया कि जितनी भी गाड़ियां तोड़ी गई हैं उनका मुआवजा दिया जाए। अब 30-40 की बात हो रही थी मगर गांव की 7 ही निकली, इसलिए 7 को मुआवजा दिया जाएगा। जो घर में तोड़फोड़ हुई है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। और राजनीति के चतुर खिलाड़ी भजनलाल शर्मा ने तीनों मंत्रियों को कहा है कि ये हमारा फैसला आप जनता के बीच जाकर समरावता में सुनाएं। जो भी भजनलाल शर्मा ने फैसला लिया है उसे जनता के सामने रखा जाएगा। इसे कहते हैं राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। आप सहमत हो या असहमत हो, देखने में आपको भजनलाल शर्मा सीधे साधे लग रहे हैं मगर उनकी नजर काफी दूर तक जाती है। ऐसे ही मुख्यमंत्री की गद्दी वसुंधरा राजे और न जाने कितने लोगों ने ख्वाब देखा था या देख रहे थे, सबके नीचे से निकाल थोड़े ही लिया है।
अमित चौधरी को वहां क्यों लगाया गया मालपुरा से लाकर, और फिर जब सारी सहमति बन गई थी 30 अक्टूबर को कि चुनाव के बाद गांव वालों की बात मान ली जाएगी, तो फिर ये तमाशा हुआ क्यों? ये कहना बहुत आसान होता है, और हम भी अपने लाइव में कह रहे थे कि कलेक्टर आ जाती तो क्या बिगड़ जाता, मगर ये असंभव था कि कलेक्टर आकर वहां पर आचार संहिता में घोषणा करे कि हम चुनाव के बाद ये काम कर देंगे। ये असंभव था, ये होना भी नहीं चाहिए था। मगर इसीलिए इस थप्पड़ कांड की पूरी जांच होनी चाहिए कि हिंसा भड़काने की कोई साजिश थी या फिर ऐसे ही साजिश भड़की है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सेलेक्टेड लोगों में वो बता नहीं पा रहे हैं, मगर सेलेक्टेड लोगों में उनका मानना है एक जाति विशेष के लोगों के पुलिस वालों को ले जाया गया था। क्या ये जानबूझकर था? मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं। मगर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब मैं पत्रकार अजय शेखावत को चोट लगी है, 1 महीने तक वो खाना नहीं खा पाएंगे, पूरा ये फ्रैक्चर है, और कैमरामैन धर्मेंद्र अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बाकी लोग तो सभी लोग अपने घर लौट गए, लेकिन बहुत सारे लोग कहने लगे कितना जाहिल हो गए हैं समाज के रूप में हम, कि पत्रकारों की चोट लगी है तो आप कह रहे हो गांव वालों का क्या? कितनी बुरी तरह से चोट लगी है, कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? वो पत्रकार 1 महीना तक खाना नहीं खा पाएगा। क्या गलती थी? वो डॉक्टर साहब सुनकर उनका कवरेज करने गया था। मगर जाहिलों से आप बहस नहीं कर सकते। अब मैं गया था वहां पर भी लोग कहने लगे कि नरेश मीणा का तो आपने हीरो बनाया। मैं आज गया मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा कि नरेश मीणा आपका है, जो भी नेता मिलता बोलता है नरेश मीणा आपका है। देखिए, नरेश मीणा से मेरे संबंध अच्छे थे, हैं और रहेंगे, मगर तभी तक जब वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। किसी भी हिंसक बर्ताव का मैं सख्त मुखालफत करता हूं, और ये उनसे मैं कई बार कहता भी था कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस देश में कि आप किसी को मारने के लिए कहें। बताइए, हनुमान बेनीवाल को मैं रहता तो 3-4 और देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? पूरे जीवन में किसी एक अधिकारी को एक थप्पड़ नहीं मारा, और एक गरीब आदमी के बेटे को जो भावुक रूप से लोग जिसके सियासी इस्तेमाल कर लेते हैं नरेश को, उसके लिए कह रहे को और मारना चाहिए था। आपने कभी जीवन में मारा है किसी अधिकारी को? इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी को भड़काकर। मुझे लग रहा है कि नरेश सियासत का हथकंडा बन रहे हैं क्योंकि वो भावुक हैं। उन्हें अपनी राजनीति बदलनी ही होगी अगर इस देश में राजनीति करनी है। इस देश में दीवार फिल्म हिट होती है, मगर बेटा तो शशि कपूर जैसा चाहिए। अमिताभ बच्चन के लिए तो फिर ताली ही बजाते हैं। इसीलिए नरेश को समझना होगा कि सियासत कहां जा रही है। बाबा क्यों इस उम्र में भाग दौड़ कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि बाबा को देहदान कर देना चाहिए। हालांकि ये निजी फैसला होता है, मगर फिर भी कहां से ऐसी ऊर्जा लाते हैं? सुबह से रात तक ये आदमी भागता ही रहता है। 73 साल की उम्र में मैंने इतना भागने वाला व्यक्ति नहीं देखा था, मगर वो हर झंझावत को तोड़कर निकल जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा सबसे बुरे फंसे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट ने कांग्रेस में सबसे पहले बयान दिया कि गांव वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुआवजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद सबसे बुरे फंसे हैं। एक तो टोंक जिले का मामला है, दूसरा अगर वो नरेश के लिए पक्ष में बोलते हैं तो अशोक गहलोत पहले ही इशारा करके बैठे हैं कि ये इन्हीं का आदमी है। कहेंगे देखो देखो मैं तो कह रहा था ना, इसी का किया हुआ है। बोले तो मरे, ना बोले तो मरे, क्योंकि नरेश मीणा शुरुआत ही करते हैं कि सचिन पायलट मेरा आइडियल है। उनके लिए सबसे बुरी स्थिति से वो गुजर रहे हैं कि करें तो करें क्या। मगर गोविंद सिंह डोटासरा ने आखिरकार ये मांग रखी है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से गांव वालों के साथ हुआ है वो नाइंसाफी हुई है। कांग्रेस देर से जागी है क्या?
अब कांग्रेस की एक अलग दुविधा है। नरेश मीणा उस दिन आते ही गांव में सुबह सुबह कह गए कि इसमें बीजेपी दोषी नहीं है। TV9 के पत्रकार हैं ध्वज, वो 2 बार नरेश मीणा से पूछे कि भजन लाल शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कन्हैया लाल चौधरी को क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल चौधरी ने कलेक्टर को नहीं मना किया होगा। ये कलेक्टर जो है वो हरीश मीणा के बैचमेट के क्लासमेट की बेटी है। इतना दूर से रिश्ता जोड़कर वो कांग्रेसियों को खलनायक गांव में बना रहे थे कि कांग्रेसियों को डर लग रहा है कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है। मगर सियासत में बोलना ही पड़ेगा, फंसेगी कांग्रेस ही। इसलिए कि नरेश मीणा अगर जेल से निकलने के बाद पार्टी बनाते हैं और हर विधानसभा में 5000 भी वोट लेकर जाते हैं तो कांग्रेस का खेल तो खत्म है। फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले है। सियासत है, सियासत जहां घुमा ले आपको घूमते रहिए आप। मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर लोगों को इंतजार और करना पड़ेगा और हमारे सूत्रों के अनुसार अब जो कुछ होना है कोर्ट से होना है। सरकार ने तय कर लिया है कि हम इसमें पड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब से पूछा गया था ये सवाल, मुझे लग रहा है आपने युवाओं को आश्वासन दिया था वैसा आपने 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। आपने युवाओं को आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को मिलवाएंगे। आज मिलवाऊँ ना। आज 2 चीज़ों में इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी बात मुख्यमंत्री जी से करते और वो लड़की उसका सीबीआई को पत्र दिखाइए। या तो जो कहते हैं वो करते हैं, कतली करने में कोई फर्क नहीं है, बदलने में कोई काम नहीं। और सीएम साहब ने कहा कि आप जो कह लो हम तैयार हैं। यानी भजन लाल शर्मा सबसे आसानी से और बेहतर तरीके से राज कर रहे हैं। देखा आपने उपचुनाव में कैसे बाजी पलट दी। और यकीन मानिए अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो 2028 में ये कांग्रेस के जो सूरमा हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, हरी चौधरी, न जाने बहुत सारे सूरमा हैं, इन सूरमाओं की आंख के नीचे से भजन लाल शर्मा सूरमा चुरा ले जाएंगे। उनकी राजनीति करने का तरीका इतना सहज है और सरल है कि लगता ही नहीं कि राजनीति कर रहे हैं। लगता है कि सुबह शाम की दिनचर्या चल रही है और सरकार सारे काम कर रही है। ऐसा क्या काम भजन लाल शर्मा ने किया है जिसे लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है? और यही सरकार का काम होता है। इसीलिए मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि अगर आपके अंदर का ईगो नहीं है जो कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में था तो आधा काम ऐसे ही सरल हो जाता है और इसी वजह से सब उनका काम राम कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से नरेश मीणा प्रकरण सुलट गया। एसआई परीक्षा का दबाव भी कोर्ट में चला गया और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आंदोलन करने का सपना देखते देखते जगमोहन मीणा के प्रचार में लग गए। सचिन पायलट के मुंह पर ताला लग गया। मगर हाँ, एक बात तो रह ही गई। फिर आए हैं बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। ये चुनाव में नहीं थे तो बीजेपी वालों की थोड़ी ठीक स्थिति हो गई थी। वापस आए हैं और कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो नचनिया है, चुनाव बाद रहेंगे कि जाएंगे बताइए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल प्रभारी करता है। पता नहीं बीजेपी वालों ने क्या सोच कर प्रभारी लगाया है। जितना दिल्ली में रहें उतना ही ठीक है। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।